जय हिंद। 41 एफईडी में आपके जितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई थी उन सभी के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो चुके हैं। चाहे हम ट्रेडमैन की बात करें, आपके फायरमैन की पोस्ट की बात करें, या फिर आपके जो अदर 3 पोस्ट हैं जैसे कि जेओए जिसको हम एलडीसी भी बोलते हैं, आपका एमए मटेरियल असिस्टेंट और आपका एमटीएस की। देखिए, अगर अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वेट कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके पोस्ट के थ्रू आने वाले हैं, डाक के थ्रू आने वाले हैं। तो वहाँ पर आपका जो है एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाता है कि आपका किसी दोस्त का एडमिट कार्ड आपसे पहले आ जाता है और आपका 2 दिन बाद में आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट कीजिएगा, एडमिट कार्ड सभी का आने वाला है, क्योंकि परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया अभी 41 एफईडी ने नहीं रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो सबसे कॉमन डाउट आ रहे थे वो आपकी ट्रेडमैन और आपकी फायरमैन की फिजिकल को लेकर, कि आपकी जो फिजिकल होने वाली है उससे कितने दिन पहले आपको लेह में जाना चाहिए, ताकि आप जो फिजिकल अपनी बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर पाओ। और फिजिकल के बाद आपको जो अगली प्रोसेस होने वाली है वो आपका रिटर्न एग्जाम। तो रिटर्न एग्जाम कितने दिन बाद में होगा, आपको जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है वो उसका पैटर्न क्या कुछ आपका होने वाला है, ताकि हर एक चीज अगर आपको रिटर्न एग्जाम के बारे में पता होगी तो आप अपना अच्छे से स्कोर वहां पर कर पाओगे। क्योंकि अगर आप लोग फिजिकली क्लियर कर देते हैं और इतनी दूर आप लोग जाते हैं और उसके बाद आपको जो मेन चीज होती है जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करने वाला है वो आपका रिटर्न एग्जाम। यहाँ पे नोट कर लीजिए, आपकी फिजिकल केवल और केवल आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होने वाली है। फिजिकल के लिए आपको मेरिट में कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपकी 150 नंबर की बनने वाली है। कितने नंबर के ऊपर बनेगी? 150, 150 के ऊपर बनने वाली है, जो कि आपका रिटर्न एग्जाम में आपका होने वाला है। यानी कि रिटर्न एग्जाम आपका 150 नंबर का होगा और उसी के ऊपर ही आपकी जो मेरिट है बनने वाली है। यानी कि आपका जो सिलेक्शन है ना वो केवल और केवल आपका रिटर्न एग्जाम डिसाइड करने वाला। तो फिजिकल आपको बिल्कुल अच्छे से आपको तैयार करनी है, लेकिन उसके अलावा जो सबसे मेन चीज आपको टारगेट करके चलनी है वो आपका रिटर्न एग्जाम। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको यह बात बताते थे फिजिकल के लिए आपको लेह में कितने दिन पहले जाना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूं जो आपका अभी 41 फीट की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिएगा, एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना एडमिट कार्ड हमारे पास भेजा है। सबसे पहले उनका बहुत बहुत थैंक यू। एडमिट कार्ड थोड़ा सा धुंधला आपको साफ दिखाई नहीं देगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, इनकी जो फिजिकल होने वाली है वो किस डेट को होने वाली है? 13 अक्टूबर 2021 को सुबह के 6 बजे इनकी फिजिकल होने वाली है। और किस पोस्ट के लिए होने वाली है? तो आपकी जो पोस्ट है और आपका जो रोल नंबर है ना, वो देखिए आपको यहाँ पर एक मोहर दिखी होगी जहां पर आपकी फोटो लगी हुई है। तो फोटो के जस्ट ऊपर एक इंडेक्स नंबर आपको देखने को मिलेगा। उसी इंडेक्स नंबर में आपको यह बताया गया होगा कि आपकी जो ट्रेड होने वाली है, जो पोस्ट होने वाली है वो कौन सी है, फायरमैन है, ट्रेडमैन है, या फिर आपका कौन सी पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो आपका दिया मिलेगा। जैसे कि आपका अगर फायरमैन के लिए रोल नंबर आया है तो वहां पर FM/ कुछ आपका जो रोल नंबर बाद में वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपके फोटो के ऊपर 41 एफडी की मोहर लगी होगी। और यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा हाइड करने की वजह से छिप गया है। यहाँ पर जो 41 एफडी का एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो आपका खुद का एड्रेस है वो देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको अपना फिजिकल कब होने वाला है, आपका फिजिकल डेट टाइम वगैरह सब कुछ है, ये जो मोहर लगी होगी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गया आपके एडमिट कार्ड की कि किस प्रकार से आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। यहाँ पर अब फिजिकल देने के लिए कितने दिन पहले आपको जाना चाहिए। देखिएगा, ये जो आपका एडमिट कार्ड आया है ना, और इसी एडमिट कार्ड के साथ आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, निर्देश दिए गए होंगे 41 एफईडी की तरफ से। तो वहां पर आपको बिल्कुल साफ साफ ये चीज कही गई है कि अगर आप लोग फिजिकल देने आते हैं, चाहे ट्रेडमैन की बात करें फिर आपकी फायरमैन की बात करें, तो आपको कम से कम, इन्होंने बोला है मिनिमम कितने दिन बोला है, मिनिमम बोला कम से कम आपको 1 हफ्ते पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। और ये बात उन्होंने क्यों कही है? क्योंकि आपको जो 41 एफईडी का लोकेशन है ना वो आपका हाई एल्टीट्यूड पे है, वहां पर आपको सांस की दिक्कत कन्फर्म होने वाली है। तो अगर आप लोग एकदम से वहां पर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनकी फिजिकल कब है, 13 तारीख को है, तो अगर आप लोग 12 तारीख को पहुंचते हैं और 13 तारीख को फिजिकल देते तो आप लोग बिल्कुल एकदम से वहां पर तैयार नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको जो एनवायरमेंट है बिल्कुल एकदम से चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। 41 एफईडी की फिजिकल का सबसे जो बड़ा फायदा है ना वो उन कैंडिडेट को मिलने वाला है जो 41 एफईडी के आसपास के हैं, क्योंकि उनको उस एनवायरनमेंट की आदत है, वो आराम से फिजिकल क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपके जो वहां से दूर के जो कैंडिडेट हैं उनको बिल्कुल दिक्कत आने वाली। तो इसलिए अगर आप लोग फिजिकल देना चाहते हैं तो 1 हफ्ता देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर फिजिकल देने आप लोग जाते हैं, क्योंकि बहुत दूर का सफर है, वो तो खर्चा आपका आने वाला है, तो अगर इतने दूर जाते हैं तो फिजिकल आपको कंफर्म है कि आपको क्लियर करनी होगी। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपसे 1 हफ्ता होता है
तो अगर पॉसिबल होता है एक हफ्ता तो एक हफ्ते पहले जाइएगा, लेकिन कम से कम आप 4 से 5 दिन आप पहले जरूर जाइएगा, ताकि आपको जो एनवायरनमेंट है उसकी आदत हो जाए और वहां पर आपको पता चल सके कि आपको जो फिजिकल होने वाली है उसमें किस प्रकार से आप अपनी जो एक एफिशिएंसी है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो कम से कम फिजिकल से 4 से 5 दिन पहले आपको जरूर जाना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ये तो बात होगी आपकी फिजिकल की। अगर बात करें ट्रेडमैन फिजिकल में, तो फायरमैन में सबसे पहले आपकी पीएमटी होने वाली है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी, फिर आपकी चेस्ट मापी जाएगी और फिर आपका वेट मापा जाएगा। जो आपका ट्रेडमैन है उसमें सीधे आपकी फिजिकल होने वाली है। फिजिकल कितनी होगी मैंने पहले ही बताया था, 1600 मीटर आपकी रेस होने वाली है, जिसके लिए टाइम आपको कितना दिया जाएगा, टाइम आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक और चीज आपकी क्रिएट होती है डाउट के रूप में, वो कौन सी होती है कि आपको जो टाइम है ना, यहाँ पर जब आप अपने घर पर, अपने ग्राउंड पर, अपने ट्रैक पर दौड़ लगाते हैं तो वहां पर टाइम आपको कितना आना चाहिए। तो अगर आप लोग लेह में फिजिकल देने जाते हैं तो इतना लंबा सफर आप लोग तय करके जाएंगे, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि आपका जो शरीर है थकान जरूर महसूस करेगा, यानी कि जो टाइम आपका यहां पर आता है वो वहां पर आपका नहीं आ पाएगा। सेकंड चीज है, सबसे बड़ा एक अहम रोल आपका एनवायरमेंट का है कि वहां पर आपको एकदम से जो वातावरण आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आपका फिजिकल का टाइम, आपका रनिंग का टाइम 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, तो यहां पर आपका 6 मिनट से अगर टाइम कम आता है तो सबसे बेस्ट है, यानी कि अगर 6 मिनट से कम यानी कि 5:50, 5:40, 5:45 जो आपका आता है वो बेस्ट है, वहां पर आप लोग फिजिकल क्लियर कर लोगे। लेकिन अगर पूरा ही आपका 6.5 मिनट आता है तो वहां पर देखिएगा, एक ये मानिए कि आपकी 50-50% पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि आप लोग फिजिकली कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी की अगर बात करें कि आपका टाइम अगर पूरा ही 6.5 मिनट आता है तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको जो है कि दिक्कत महसूस होगी फिजिकल को क्लियर करने में, रनिंग को क्लियर करने में। तो अगर आपका टाइम 6 मिनट से कम आता है तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज देखिएगा थोड़ी सी दिक्कत आपको वहाँ पर आ सकती है। इसलिए आप क्या कीजिएगा कि 4 से 5 दिन पहले आप लोग जरूर जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल के बारे में हमने आपको बता दिया, आपको कब जाना है वो हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि फिजिकल अगर आप लोग क्लियर कर देते हैं तो 6 से 7 दिन पहले आपको जाना होगा, और फिजिकल क्लियर करने के बाद वहां पर आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है। और रिटर्न एग्जाम देखिएगा ये आपका एक तरह से एफईडी पे डिपेंड करता है। आपका जो आपकी फिजिकल है जिस दिन, उससे अगले दिन रिटर्न एग्जाम आपका कंडक्ट हो सकता है और एक वीक भी आपका लग सकता है। यानी कि एक तरह से ने एडमिट कार्ड में ये कहा, इंस्ट्रक्शन में ये कहा है कि वहां पर आपको कम से कम एक हफ्ते के लिए प्रबंध करके आना है। यानी कि आपको जो रिटर्न एग्जाम है आपके फिजिकल के 1 से 2 दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि अगर फिजिकल क्लियर हो जाती है तो आपका जो रिटर्न एग्जाम है वो आपका वहीं पर कंडक्ट होने वाला है, और वो आपका 1 से 2 दिन में या फिर एक हफ्ते के अंदर कंडक्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें एग्जाम पैटर्न क्या कुछ आपका होने वाला है, चलिए वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने आपका जो 41 एफईडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब आपके रिटर्न एग्जाम के बारे में क्या कुछ चीज़ आपको बताई गई हैं हर एक पोस्ट वाइज, चलिए वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो रिटर्न टेस्ट आपका होने वाला है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपके नोटिफिकेशन में दी गई है वो क्या कुछ है। सबसे पहले आपको ये चीज़ कही गई है कि आपका जो रिटर्न टेस्ट होने वाला है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश से दोनों में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिए आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, यानी कि आपको जो एमसीक्यू होते हैं एग्जाम में वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो आपकी जितनी पोस्ट आपकी होने वाली हैं उसमें सबसे जो आपका मेन पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने एमए मटेरियल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर जो क्वेश्चन का लेवल आपका होने वाला है वो आपका हाई आपको देखने को मिलने वाला है। और किस लेवल का देखने को मिलेगा, जो ग्रेजुएट आपके कैंडिडेट होते हैं ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम का लेवल आपका क्वेश्चन का देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आपका जो जेओए का एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं एलडीसी, उसका जो एग्जाम पैटर्न आपका होने वाला है, जो एग्जाम आपका लेवल होने वाला क्वेश्चन का वो आपका +2 का लेवल का आपका देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आपके जो अदर 3 पोस्ट हैं एमटीएस की, फायरमैन की और आपके ट्रेडमैन मेट की, यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिलने वाला है वो आपका 10 मिनट के लेवल का आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका एमए में एग्जाम का जो लेवल है आपको थोड़ा सा टफ देखने को मिलेगा, जेओए में आपको थोड़ा सा उससे नीचे, और आपका जो एमटीएस है, फायरमैन है, ट्रेडमैन, वहां पर जो एग्जाम का लेवल आपको बिल्कुल एक नॉर्मल देखने को मिलने वाला है।
अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपके जो टोटल 5 पोस्ट हैं, इन पांचों पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल सेम रहने वाला है। डिफरेंट किस चीज में होगा? डिफरेंट होगा आपका एग्जाम का लेवल, यानी कि आपका टफ है, हार्ड, नॉर्मल, एवरेज, वो आपका एग्जाम का लेवल आपकी पोस्ट डिसाइड करने वाली है। लेकिन जो पैटर्न होगा सबका सेम होने वाला है, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा टोटल कितने नंबर का होगा? 150, 150 नंबर का होने वाला है, जिसके लिए टाइम आपको कितना दिया जाएगा? 2 घंटे 30 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे जो एक मेन फोकस होता है ना, वो आपको करना होगा जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर। जनरल इंग्लिश और अवेयरनेस आपको दोनों 50 नंबर की आने वाली है। टोटल कितने की हो गई? 100 की हो गई। तो अगर 50 में से आप बिल्कुल हाई स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन फोकस आपको करना होगा इंग्लिश और जीके पर। इसके अलावा आपको जो मैथ का सेक्शन है और आपका जो रीजनिंग का सेक्शन है वो आपका 25-25 नंबर का होने वाला है, यानी कि टोटल कितने का हो? दोनों का 50 का। तो इन चारों सेक्शन को मिलाकर आपका 150 का एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट, नोटिफिकेशन में चीज नहीं दी गई है लेकिन हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो चीज हमें कंफर्म पता है वही आपको हम बताने वाले हैं। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ये बात बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। और नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी? 1/4 की, जिसको हम बोलते हैं 0.25। यानी कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही क्वेश्चन में से आपका 0.25 जो नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में तुक्का आपको नहीं लगाना है। पीछे जो भर्ती हुई है वहां पर भी आपका जो नेगेटिव मार्किंग है देखने को मिला है। लेकिन एक और डाउट है कि अगर एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो क्या आपका जो मेथड होता है नॉर्मलाइजेशन का अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा? तो सबसे देखिए, एक पहली बात आपको बता देते हैं, आपका जो एग्जाम होने वाला है ना वो आपका एक दिन में कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि आपके जो कैंडिडेट बचेंगे एग्जाम के लिए वो इतने ज्यादा नहीं बचने वाले हैं। तो एग्जाम आपका, अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल क्वालिफाई कर लेते तो पॉसिबिलिटी बनती है 2 दिन की, अदरवाइज मोस्ट पॉसिबिलिटी आपकी एक दिन में एग्जाम कंडक्ट होने की। चाहे आपका एग्जाम एक दिन में हो या फिर 2 दिन में हो, आपको जो मेथड होता है नॉर्मलाइजेशन का, यहाँ पर 41 एफडी में अप्लाई नहीं होता है। तो ये चीज आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। एग्जाम में सिलेबस मैंने आपको बता दिया, रीजनिंग, मैथ, जीके और आपका यहाँ पर इंग्लिश, ये 4 सेक्शन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। सबसे मेन फोकस आपको किस चीज पे करना है? इंग्लिश और जीके पे। देखिएगा, ये कुछ आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं प्रोटीन एग्जाम के बारे में बता दी है। अब देखिए आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए स्पेशल बैच सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर हम लेकर आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी जो पूरी तैयारी है, चाहे आपके एग्जाम के लिए कितने भी दिन बच्चे हों, हमें चाहे एक दिन में हमें 10 घंटे क्लास क्यों न लेनी पड़े, हम आपका सिलेबस कवर करा देंगे, लेकिन उसके लिए हम आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए एक तरह से के सभी पोस्ट के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ओके, तो ये कुछ आपकी अपडेट थी। जितने आपके डाउट बन रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि अब बिल्कुल डिटेल में मैंने एक एक डाउट को आपका क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहिएगा कि नई अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।